गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आपको पहले बताया था कि आपके पास क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं लगभग 200 क्वेश्चंस के आसपास आपको सारे इम्पोर्टेंट कराऊंगा और 10th क्लास के भी मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दीजिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की। कम से कम ये अपने इम्पोर्टेंट हैं ये कवर कर लें, जिससे आपकी मैथ का कंप्लीट कवर हो जाएगा। दूसरा, एग्ज़ाम जब होगी तो क्या कि मैथ के एग्जाम में या तो आपको एक दिन की छुट्टी या 2 दिन की, तो अपने पास क्या है कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे हम फटाफट इनको क्या कर लेंगे, बैठ के रिवाइज कर लेंगे। दूसरा, अगर हम कहीं गए हुए होंगे तो भी वहाँ पर भी क्या है कि हम फ़ोन से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि आई इक्वल टू समाकलन 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स log 10 dx अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो ये हमें सोल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो कैसे सोल्व होगा ये देखो। मेरे पास क्या है कि ऊपर अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, जो आपके पास है ना एक्स 10 एक्स की पावर 10 और प्लस 10 की पावर x, इसको मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा। अगर इसको मैं t मानता हूँ तो देखो मेरे पास क्या रहेगा, लेट एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, t मान लिया। अगर t मान लिया तो मैं डेरिवेटिव करूंगा यानी अवकलन करूंगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये x की पावर n से हो जाएगा तो क्या बनेगा 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू यानी a की पावर x से इसका अवकलन होगा, यानी डेरिवेटिव किससे होगा, a की पावर x से। तो आपके पास क्या बन जाएगा 10 की पावर x, a की पावर x log a यानी log का log इंटू 10 इक्वल टू डी टी, और इसके साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, वो इधर लिख देता हूं मैं dx। तो आपके पास क्या हो गया dt, तो पुट करते हैं तो i इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन dt अपॉन टी, dt अपॉन टी करेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कि i इक्वल टू क्या बन जाएगा इसका log t, क्या आएगा log t प्लस का c, जिसको हम आगे अगर सोल्व करें t की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा log का log, t की वैल्यू कितनी है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस का c। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। देखो इसके अगर नेक्स्ट टर्म हम करें तो आपके पास क्या है, ऊपर डी एक्स के मल्टीपल में कौन है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अब साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। 1 की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1 है। वैल्यू पुट करेंगे आई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन आपके पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा क्या आपके पास कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाओ, क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास आई इक्वल टू समाकलन, इसमें कितना बच गया डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर नेक्स्ट इसमें करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया 1 अपॉन कोस यानी सेक, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन कोसेक यानी कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स।
चलो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस का कोट एक्स, और प्लस का सी। ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है क्योंकि इसमें कुछ बाहर से भी आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो आपके पास देखो क्या है, आई इक्वल टू दिया है 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। मैं क्या करता हूं, इसको 1 अपॉन साइन, याद रखना है बेटा ये इसी से मेथड से होगा, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो साइन बी माइनस ए से क्या कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, और साइन बी माइनस ए से क्या कर देता हूं, डिवाइड करूंगा। तो आपके पास हो गया बी माइनस ए इंटू डी एक्स अपॉन, अपॉन में आपके पास क्या है कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना इसको। तो आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, क्या आ गया बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, मेरे को क्या करना है कि x माइनस ए और x माइनस क्या बनाना है, b बनाना है, राइट। तो आपके पास क्या है, हम कर लेते हैं इसको साइन, देखो ये तो क्या आ गया b माइनस ए, एक्स प्लस कर देता हूं और x से क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं dx अपॉन, ये क्या आ जाएगा कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक। अब यहाँ पे आगे देखो कि आपको कंडीशन क्या बनेगी, जब आप इसमें से अगर बनाओगे तो आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। रीअरेंज कर लेते हैं बेटा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, एक स्टेप और हो जाएगी। मैं इसको लिख देता हूँ साइन, यहाँ पे देखो ये क्या करना है एक्स माइनस ए, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का x है और प्लस का b है, तो माइनस मैंने अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बन गया x माइनस बी, और ये हो गया dx अपॉन, अपॉन में मेरे पास क्या गिवन है कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, क्या आ गया b माइनस ए। यहाँ पे क्या करो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a यानी साइन x माइनस ए कोस b यानी कोस x माइनस बी माइनस कोस a कोस x माइनस ए और कोस साइन b साइन x माइनस बी, यही होगा। और ये आ गया dx अपॉन, अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में सेम का सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, दोनों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो ये आ गया। अलग अलग अगर मैं करता हूँ इसको तो क्या आएगा साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी अपॉन, नीचे ये क्या आ जाएगा कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन, नीचे क्या है कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन गया आई इक्वल टू, आई इक्वल टू आपके क्या पास क्या बचा देखो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, तो आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे देखो आपके पास क्या बच गया साइन, साइन x माइनस ए अपॉन कोस
एक्स माइनस ए और डी एक्स। ठीक है, दूसरा प्लस माइनस, माइनस में क्या बच गया, यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस इंटीग्रेशन, आपके पास बच गया साइन एक्स माइनस बी डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत किसी भी हालत में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो आपके पास क्या है, हमारे पास है आई इक्वल टू, क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये दोनों के साथ में साइन एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस ए, यानी ये क्या हो गया, टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी, यानी टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, यही बना आपके पास। अब यहाँ पे देखो टेन का, अगर आपके पास टेन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टेन के इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, टेन का क्या हो जाएगा, देखो टेन का अगर करोगे तो आपके पास क्या है कि जिस फॉर्म में एनसीईआरटी का आंसर दिया है तो आपके पास दो होते हैं, log sec x का होता है और एक होता है माइनस का कोस log cos x। तो माइनस का माइनस, log का log, कोस का कोस x माइनस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका भी, इसके दोनों इंटीग्रेशन होते हैं बेटा, log sec x होता है, लेकिन log sec x को अगर लिखोगे ना तो देखो log sec x है, log sec x, log sec x को अगर आप करोगे तो आपके पास क्या लिख सकते हो, log का log 1 अपॉन सेक एक्स, और 1 अपॉन सेक एक्स को लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन सॉरी कोस एक्स, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, लोग का 1 माइनस लोग कोस एक्स, तो लोग 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो इसका दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का लोग कोस एक्स। तो यहाँ पे देखो माइनस का लोग आएगा तो माइनस माइनस किसके हो जाएगा, प्लस के लोग कोस एक्स माइनस बी और प्लस का सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कि इसको फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखना है तो देखो आई इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, बी माइनस क्या हो गया ए हो गया, यहाँ पे ये देखो क्या है माइनस, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ जिससे आपका समझ में आ जाए, log कोस एक्स माइनस बी माइनस log कोस एक्स माइनस ए और प्लस का सी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसको सिर्फ, आपके पास फॉर्मूला बन गया log m माइनस एन, किसका फॉर्मूला बन गया, log m माइनस एन का, log m माइनस एन का क्या होता है, log m माइनस log n, आपके पास फॉर्मूला होता है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m अपॉन n, किस फॉर्म में लिखते हैं, log m अपॉन n, तो इसको भी कर देता हूँ, i इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, log का log क्या आ जाएगा, x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस का c। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x और x।
देखो अगर e की पावर x को अगर मैं t मान लूँ तो मेरे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में और अब भी बता रहा हूँ कि e की पावर x का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो देखो क्या करूँगा मैं, लेट करता हूँ, लेट e की पावर x इक्वल टू t। मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करूँगा तो क्या आएगा, i इक्वल टू आपके पास, सॉरी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करूंगा तो मेरे पास देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से हो जाएगा। यहाँ किससे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी फर्स्ट e की पावर x, सेकंड का क्या हो जाएगा 1 प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का e की पावर x, और क्या आ जाएगा आपके पास dx इक्वल टू क्या लिखोगे dt। तो e की पावर x आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बन गया 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अब देखो यहाँ पे आपके पास e की पावर ये रहा, e की पावर x 1 प्लस एक्स dx की जगह मैं क्या रख पुट करूँगा dt। तो मेरे पास आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर टी और dt। इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, i इक्वल टू सेक स्क्वायर टी का क्या आ जाएगा 10t, यानी 10t प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल टू 10 का 10, t की वैल्यू कितनी है बेटा e की पावर x और x प्लस सी। ये आंसर नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो आपको क्या दिया गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपके पास क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, जो आपके पास हर में दिया है, यानी डिनोमिनेटर में तो दिया है वो वैल्यू पुट करनी है आपको। कितनी आएगी 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू, देखो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 4x प्लस का 6 प्लस b। इक्वेशन नंबर ये क्या होगी 1। कंपेयर कर दो बेटा, a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो हम कर देंगे कंपेयर, कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अक्स के करेंगे तो अक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 4a इक्वल टू 1, क्योंकि अक्स की जगह क्या 1 है और यहाँ पे क्या है 4a है, तो a इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4। दूसरा अगर b की बात करें तो कांस्टेंट है, b तो है नहीं, तो कांस्टेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 6a प्लस का b इक्वल टू 2, a की वैल्यू रख दो 6 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस का b इक्वल टू 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2, तो कितना आएगा b की वैल्यू 4, 4 माइनस 3 अपॉन 2, यानी आपके पास आ गया 1 अपॉन 2। b की वैल्यू आपके पास हो गई 1 अपॉन 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 2। अब इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो i इक्वल टू क्या दिया आपको x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx इक्वल टू, आपका क्या करना है, इसका आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो a की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो मेरे पास कितनी है 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा 4x
+6, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x प्लस का 6 और ये dx अपॉन कौन क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। सेकंड क्या आ जाएगा, प्लस की वैल्यू है तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटीग्रेशन dx का dx अपॉन में क्या आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस का 5। ये तो हो गया आपका I2 और ये मान लेता हूं मैं I1। ठीक है, दोनों के अगर वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा I1 इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन 1/4 तो है ही है 4x प्लस का 6 और ये क्या आ गया dx अपॉन 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। लेट कर लेते हैं, लेट 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 इक्वल टू कितना मान लेते हैं t। डेरिवेटिव करते हैं बेटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा 4x प्लस का 6 इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, I1 इक्वल टू 1/4 का 1/4 कितना आया dt अपॉन t। इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा I1 इक्वल टू 1/4 ये क्या बन जाएगा log t और प्लस का c। तो I1 इक्वल टू आ गया आपके पास 1/4 का 1/4 log t की वैल्यू कितनी है बेटा, log t रख दो, क्या माना था आपने log का log ये मान रखा है 2x² तो रख दो 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस c। अब करते हैं I2 में आपके पास क्या है I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1/2 भी है 1/2 बाहर रखेंगे, आपके पास क्या है 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले x² का कोफिशिएंट क्या करना होता है 1 करना होता है, तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 क्या आ गया बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा dx अपॉन क्या आएगा x² प्लस 6x अपॉन में 2 प्लस 5/2। ठीक है, तो I2 आगे क्या आ जाएगा I2 1/2 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि मेरे को क्या क्या आइडेंटिटी बनानी है और आइडेंटिटी हमेशा बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो 2x हो, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2x और ये रख देता हूँ 3/2। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट प्लस 5/2। यहाँ पे देखो I2 इक्वल टू 1/4 ये देखो dx अपॉन, अब मैं क्या करता हूँ इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए x² प्लस 2x 3/2 का स्क्वायर करके क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ और स्क्वायर करके क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2। ठीक है, तो I2 क्या आएगा आपके पास I2 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, देखो ये बन गया a² प्लस का b² प्लस 2ab, यानी आपके पास बन गया dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस का 9/4 प्लस 5/2।
नेक्स्ट स्टेप करते हैं I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 dx अपॉन, ये तो सेम रहेगा ही, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा 4 है तो यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा, तो 9 प्लस 10/4। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें बेटा, सारे आपको 10th क्लास के भी डाल रहा हूँ। अब 10th क्लास की क्लासेज भी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अगर तैयारी अभी भी नहीं हुई तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लो। बाकी अगर और भी डालूंगा, जितना आपके पास टाइम हो, अब टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जाम का पता नहीं है, अब की बार शायद तक फरवरी में भी हो सकती है। तो आपके पास I2 कितना है, I2 इक्वल टू देखो ये कितना आ गया 1/4 और क्या आ गया dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना माइनस क्या, माइनस किसका हो गया, कंप्लीट करना है, तो ये कितना बच गया प्लस का 1/2, माइनस का 9 है ना ये, तो बच गया आपके पास 1/4। तो इसका अगर आपको आइडेंटिटी बनाओगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये किस में आ गया, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है dx, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। वैल्यू पुट करते हैं I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 का 4, 1/a, यानी ऊपर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 के अपॉन में 1/2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा बेटा। टेन इनवर्स x कितना है x प्लस 3/2 अपॉन 1/2 प्लस का c। ठीक है, ये 2 इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा I2 इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3 अपॉन में 2 अपॉन 1/2 प्लस का c। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, I2 इक्वल टू क्या है आपके पास, I2 इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 टेन इनवर्स क्या आ गया 2x प्लस का 3 प्लस c, क्योंकि 2 तो क्या हो गया इसमें कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास I1 इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2, तो आपके पास क्या आ गया I इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, I1 की वैल्यू अपने पास किस में थी, लॉग में थी, तो लॉग में आपके पास क्या थी वैल्यू 1/4, तो a की वैल्यू थी लॉग का लॉग। आपके पास देखो क्वेश्चन जो था 2x स्क्वायर वाला, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, यही तो थी, प्लस I2 की वैल्यू रख दो 1/2 टेन इनवर्स 2x प्लस का 3 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।